गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक पढ़ा है कि कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, और जिसमें हमने वर्बल मेथड और ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। मैं इसे पढ़ता रहूँगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन यहाँ दिया हुआ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओरल और कंपोज्ड वर्ड। इट मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो वो हमेशा किसी मौखिक शब्दों या किसी बनाए हुए शब्दों के अभाव में ही हम यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिटन और ओरल वर्ड मीन्स किसी लिखे हुए या मौखिक वर्ड के अभाव में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे जब भी सपोज़ हम किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ हम बोल नहीं सकते, वहाँ पे हम कभी कभी इशारे में बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसे फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जो हमारी जो सुन नहीं सकते या फिर जो बोल नहीं सकते, तो उनके साथ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट्स लाइक बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, सिंबल्स, images, signals, charts and so on to express sentiments, attitude और information. It means ये अलग अलग नॉन वर्बल फॉर्म्स पर डिपेंड होते हैं। जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। जैसे बॉडी मूवमेंट हो गया हमारा, उसके थ्रू हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ इशारे कर रहे हैं, या फिर कोई जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, सिंबल्स, इमेज, कुछ भी चीज़ें हुई उनके थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तथा इसके द्वारा हम अपने एटीट्यूड और इमोशन या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने सामने वाले को, ठीक है। ऑल्दो नो वर्ड्स आर यूज्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन इफेक्टिवली कन्वे न्यूमरस ह्यूमन इमोशंस मोर एक्यूरेटली देन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। भले ही हम किसी वर्ड का यूज़ नहीं करते, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम सब बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस को, बहुत सारे मानवीय भावनाओं को हम बहुत ही सटीक तरीके से सामने वाले को प्रदर्शित कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, जो कि हम वर्बल कम्युनिकेशन में भी कई बार नहीं कर पाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम एंड द वर्क प्लेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्लासरूम या किसी वर्क प्लेस पे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट शोज़ हाउ यू लिसन, लुक एंड रिएक्ट वाइल इंटरेक्टिंग विद योर क्लासमेट्स और कोवर्कर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा ये शो करता है कि आप अपने क्लासमेट या कोवर्कर से किस तरह से इंटरेक्ट होते हो, किस तरह उनकी बातें सुनते हो, उन्हें देखते हो या उनकी बातों पर रिएक्ट करते हो, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी शुड ऑलवेज फॉलो द पॉइंट्स मैंशनड बिलो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जिससे हम अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं, वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल। जब भी हम दूसरों से बात करते हैं, जब भी किसी और पर्सन से हम बात करते हैं, तो हम हमेशा हमें डिफरेंट तरह के फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करना चाहिए। मींस अगर वो कुछ अच्छी बातें बता रहा है तो हमें उस पर उसके अकॉर्डिंग अपना फेशियल एक्सप्रेशन देना चाहिए। सपोज़ कोई हमें कोई बैड न्यूज़ दे रहा है या फिर कोई दुख वाली खबर सुना रहा है, तो उस वक्त हमें हंसना नहीं चाहिए, या फिर उस वक्त उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपना एक्सप्रेशन सामने वाले को शो करना चाहिए। सेकेंड है, ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग इन द क्लासरूम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, डिस्कशन एक्सेट्रा, एज आई कॉन्टैक्ट डिफाइन कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस टू कनेक्ट। अब इट मीन्स जब भी हम किसी क्लासरूम या किसी प्रेजेंटेशन या डिस्कशन के में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमेशा हमें सामने वाले से एक आई कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, सामने वाला हमसे कनेक्ट कर पाता है, वो समझता है कि, और हमें अपने कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है, या फिर अपना कॉन्फिडेंस हम उस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो सामने वाला होता है वो हमें एक अच्छे तरीके से हमसे कनेक्ट कर पाता है जब हम उससे आई कांटेक्ट करते हैं। थर्ड है, वेरी योर वोकल पैटर्न थ्रू आउट द
presentation and avoid a moderately monotonous vocal range. Means नॉन जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन को देते हुए हैं वो देते हैं, या फिर कभी भी जब भी हम किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या फिर किसी से भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हमेशा हमें अपना वोकल पैटर्न जो भी हम जिस तरह से बोलते हैं उस पर हमेशा हमें चेंज करते रहना चाहिए। हम जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हमें उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा अपना वोकल पैटर्न चेंज करते रहना चाहिए, और हमेशा एक नॉर्मल से टोन में ही बात नहीं करनी चाहिए, या फिर एक सिंपल एक ही टोन हम पकड़ के चल रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे सामने वाला अट्रैक्ट नहीं होता हमारी तरफ, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करता, वो बोरिंग महसूस करने लगता है। नेक्स्ट है अवॉइड डिफेंसिव जेस्चर लाइक होल्डिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट और पुटिंग देम बिहाइंड द बैक। मीन्स कभी भी एग्रेसिव जेस्चर या डिफेंसिव जेस्चर यूज़ नहीं करना चाहिए, कि सपोज जैसे आपने अपने दोनों हाथों को या अपने हाथों को अपने सीने पर रख रखा है या फिर उन्हें अपनी पीठ के पीछे रख रखा है, तो इस तरह के जेस्चर्स का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है रिफ्रेन योर फिजिटिंग विथ योर हैंड्स और क्लॉथ्स। इट मीन्स हमेशा अपने हाथों या कपड़ों पर ध्यान जाए, इससे इस चीज़ से बचना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने लुक को लेकर, हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम हमेशा अपना जो भी बोल रहे होते हैं उसके बीच बीच में हम अपने कपड़ों को सही कर रहे होते हैं, या हम अपने हाथों को इधर उधर मूव कर रहे होते हैं बिना वजह, तो हमें ये काम करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट एंड मूव अराउंड विद ईज एंड एश्योरेंस। इट मीन्स जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमेशा हमें सीधे खड़े होना चाहिए, जब भी हम खड़े हों तो हमेशा हमें सीधे खड़े होना चाहिए, और बहुत ही आसानी से और एक आत्मविश्वास के साथ हमें इधर उधर हल्के फुल्के अपने आप को मूव कराते रहना चाहिए, मीन्स टहलते रहना चाहिए। अपनी बातों को प्रेजेंट करने का अंदाज़ हमेशा ऐसे रखना चाहिए ताकि सामने वाला हमसे अट्रैक्टिव हो, हमसे कनेक्ट कर सके, हमारी बातों को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मीन्स जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं वो कभी एक दूसरे मतलब कभी भी वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं एक दूसरे से। टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर वी नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ बोथ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों फॉर्म्स का यूज़ अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसमें यह है टोन, बॉडी लैंग्वेज एंड अदर फैक्टर्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्पोकन वर्ड्स वाइल कन्वेइंग अ मैसेज। यानी जब भी हम कोई मैसेज किसी को देते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन के साथ हमारे बोले गए शब्दों के साथ साथ हमारा टोन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और इन जैसे कई फैक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। Non-verbal communication can be very helpful when we are operating in a different culture even। पहले ये पढ़ लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी वेरी हेल्पफुल व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट कल्चर। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही यूज़फुल होता है जब हम किसी डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट कल्चर में जाते हैं, या जिसे हमारी लैंग्वेज नहीं आती या हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं उनके साथ और कोशिश करते हैं कि जो हम अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकें या उनके द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है वो हम समझ सकें। इवन दो वी माइट नॉट बी वेल versed in the language, we can use our body gestures to support our expressions। It means भले ही हम उनके लैंग्वेज को नहीं जानते, हम उनके लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, फिर भी हम अपने मैसेज को बॉडी जेस्चर्स के थ्रू, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू उन तक पहुंचा सकते हैं या फिर उनके मैसेज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसे पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ दिया हुआ। कुछ फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। सो सम फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू एम्फेसाइज ऑन वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन्स क्या है, हम वर्बल कम्युनिकेशन को
हमेशा एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैड नॉड और आई हैड शेक reinstated the verbal message of yes or no. मीन्स जब भी हम हाँ या नहीं यूज़ कर रहे हैं, हाँ या नहीं बता रहे होते हैं, या यदि कोई हमसे पूछता है कोई क्वेश्चन और हम हाँ या नहीं में जवाब दे रहे होते हैं, तो हम अक्सर हाँ और नहीं के साथ साथ बोलने के साथ साथ अपने सर को भी हिलाते हैं हाँ या नहीं के ही रिस्पॉन्स में. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ़ योर मदर आस्क यू वेदर यू वॉन्ट टू ईट ब्रेकफास्ट यू माइट वर्बली से येस एंड एट द सेम टाइम नॉड योर हेड. यानी वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर जब भी आपकी जो माँ होती है वो कुछ खाने के लिए पूछती है, तो और अगर आपको यस बोलना होता है तो आप हाँ बोलते भी हो और उसी अकॉर्डिंग अपना सर भी हिलाते हो हाँ के ही सेंस में. ठीक है. नेक्स्ट दिया हुआ है, वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग बिहेवियर दैट आर इजली रिकोगनाइज्ड बाई अदर्स. ठीक है, पहले इतना पढ़ते हैं. यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्लेस करने में करके भी यूज़ होता है. इट मीन्स जब भी हम अपना बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने मैसेज को ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकते हैं सामने वाले को. जैसे किसी से हाथ हिलाना, जैसे कोई हमसे दूर बहुत खड़ा है तो हम सिर्फ उसे एक हाथ हिला के इशारे से हाय करके हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है या फिर हम उसे पहचान रहे हैं. ठीक है. अ हेड नॉड मीन्स और अ हेड शेक, या फिर अपने सर को हाँ या नहीं के सेंस में हिलाना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन आस्क यू क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ वर्बल यस यू मे चूज़ टू नॉड योर हेड. मीन्स अगर कोई कभी कभी क्या होता है कि हम से कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम हाँ और नहीं बोलने के बजाय अपना सर हिलाना हाँ और नहीं के सेंस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट दिया हुआ है, we use non-verbal cues to complement or reinforce verbal communication. it means दिया हुआ है, वर्बल कम्युनिकेशन को हम बहुत ही और अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए या फिर उसे और सुदृढ़ बनाने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. जैसे if a friend tells you that she got selected in one of the premier institute for further studies, you may exclaim, wow, that's great, I am so happy for you, all the while smiling and hugging your friends. अब here you are using non-verbal communication to complement what you are saying. सपोज यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो किसी इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो गया. अब आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हो तो आप उसे हक करते हो, आप उसके लिए एक स्टेटमेंट बोलते हो वाओ दैट्स ग्रेट, मतलब आप बहुत खुश हो उसके लिए, आप उसे बोलते भी हो, साथ साथ आप उसको हक करते हो और एक स्माइल प्रेजेंट करते हो उसके सामने. तो अब आप नॉन वर्बल और वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस का यूज़ कर रहे हैं. तो ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं. जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट भी करें ताकि हम उस चीज़ को अपनी जो हमने बोला है उसे हम अच्छे तरीके से और पूरा कर सकें, उसे पूरक बना सकें. ठीक है. नेक्स्ट है, वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट इमोशंस. मीन्स हम कभी कभी किसी इमोशंस को समझने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. मीन्स कभी कभी हम ऐसी जगह होती है कि जहाँ हम बोल नहीं सकते, वहाँ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज़ ईजी टू स्पॉट व्हेन योर फ्रेंड इज़ फीलिंग सैड, हर ड्रॉपिंग शोल्डर्स अ बॉडी जेस्चर हु वुड बी इंडिकेटिव ऑफ हर इमोशंस. मीन्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत ही दुखी है, तो उस दिन वो उसी अकॉर्डिंग बिहेव करेगा या फिर उसका चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ होगा, वो बहुत दुखी टाइप का लग रहा होगा. ठीक है. तो हम उसके इस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि वो आज क्या फील कर रहा है या वो सैड है किसी बात से. नेक्स्ट है, वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू गिव फीडबैक टू द अदर पर्सन. यानी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ किसी और पर्सन को फीडबैक देने में भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग अ डिस्कशन, इफ़ द ऑडियंस इज स्माइलिंग एंड नॉडिंग, इट शोज दैट दे एग्री विथ वॉट द स्पीकर इज सेइंग. इट मीन्स
जब भी कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी सेमिनार में होते हैं या फिर किसी गैदरिंग में होते हैं, अगर ऑडियंस हमारी बातों पे हाँ में सर हिला रही है या फिर वो इंटरेस्ट से सुन रही है या फिर क्लैपिंग कर रही है, इट मीन्स वो हमारी बातों से एग्री कर रही होती है, उसे वो हमें इंटरेस्ट ले रही होती है। सर्टेन हैंड जेस्चर्स में इंडिकेट दैट द लिसनर विशेस टू स्पीक। कुछ लोग उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो वो अपने हैंड को रेज करते हैं, ठीक है। इससे इससे ये शो होता है कि वो हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो हमारे जो हम इंफॉर्मेशन उन्हें दे रहे हैं, जो थॉट्स दे रहे हैं, उसमें वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। दीज सब्टल सिग्नल्स प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, यानी ये जो भी सिग्नल्स हमें मिलते हैं, जो भी हम ये सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन को बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाते हैं या फिर एक कम्युनिकेशन को कह सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस टू फॉलो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। यहाँ पे अब दिया हुआ है कि एक इंटरव्यू के दौरान नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं आपको सीधे यहाँ पे पॉइंट पे लाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर फॉर अ फ्यू सेकंड एट अ टाइम। अब यहाँ दिया हुआ है कि जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमेशा हमें अपने इंटरव्यूअर से कुछ टाइम के लिए हमेशा एक टाइम ड्यूरेशन पे हमेशा रिपीटेडली आई कांटेक्ट बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, उसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सही दिखता है या उसे लगता है कि हम अपने बातें जो रख रहे हैं उसके सामने हम उसमें कॉन्फिडेंट हैं। नेक्स्ट है स्माइल एंड नॉड व्हेन द इंटरव्यूअर इज टॉकिंग। हमें अक्सर एक अप्रोप्रिएट टाइम पर स्माइल करते रहना चाहिए या फिर अपने सर को हाँ या नहीं में मीन्स एग्री या डिसएग्री के सेंस में शेक करना चाहिए। नेक्स्ट है बी पोलाइट एंड कीप एन इवन टोन टू योर स्पीच, यानी हमेशा हमें एक हम्बल वे में, एक पोलाइट वे में अपने इंटरव्यूअर को सुनना चाहिए और कभी भी तेज या फिर बहुत ही धीरे नहीं बोलना चाहिए, एक मोनोटोनस वॉइस में नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट स्लाउच वाइल लिसनिंग, यानी वाइल सिटिंग, यानी जब भी बैठिए आप तो कभी ऐसा ना हो कि आप मीन्स थोड़ा बेंट होते जा रहे हैं, अपनी चेयर पर बेंट होकर बैठे हैं, तो इससे क्या होता है, एक ख़राब इफेक्ट पड़ता है, ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है। रिलैक्स एंड लीन a little toward the interviewer so that you appear interested and engaged. Do not lean back means हमेशा एक रिलैक्स और लीन तरीके से हमें इंटरव्यू के सामने बैठना चाहिए, अपने आप को अपीयर करना चाहिए जिससे उसे लगे कि आप इंटरेस्टेड हो, उसकी बातों में इंगेज हो रहे हो। कभी भी मतलब बहुत ही आराम से या फिर उसे ऐसा नहीं शो करना चाहिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप उससे कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, ठीक है। कीप योर फीट ऑन द फ्लोर एंड योर बैक अगेंस्ट द लोअर बैक ऑफ द चेयर मीन्स आपको बैठने का एक प्रॉपर तरीका, अपने पैर को हमेशा फ्लोर पे ही रखना चाहिए, कब अपने पैर को ऊपर उठाकर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। बी अटेंटिव टू वॉट एवर द इंटरव्यू इज सेइंग आर आस्किंग, जो भी इंटरव्यूअर पूछ रहा है या बता रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डो नॉट इंटरप्ट योर इंटरव्यूअर, अपने इंटरव्यूअर को कभी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। रेस्ट एन आर्म ऑन द चेयर और ऑन योर लैप टू लुक कंफर्टेबल मीन्स अपने हाथों को हमेशा चेयर के हैंड्स पे रखना चाहिए या फिर अपने लैप पर रखना चाहिए और हमेशा एक कंफर्टेबल वे में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आज के लिए।